अस्सलाम वालेकुम। आज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ एक्सप्रेशन आपको इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें से आपने बेस एक्सपोनेंट और वैल्यूज़ को लिखना है। सवाल और मैंने लिख लिया है 2 की पावर -9 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 512 से। इसमें से कौन सा बेस है, कौन सा एक्सपोनेंट है, कौन सी इसकी वैल्यू है, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले देखिए 2 की पावर -9 है, 2 इज़ द बेस, ये एक्सपोनेंट है और ये इक्वल टू दिस है, इसको करने से ये वाला आता है, तो ये वैल्यू हो गया। तो 2 हमारे पास बेस हो गया, ये बेस एक्सपोनेंट ये पावर है वो -9 है और ये वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 512 हो गया। बहुत ईजी है। इसी तरह दूसरा, इसमें से बेस 1 डिवाइडेड बाई बी हो गया, पावर यानी एक्सपोनेंट पी है और वैल्यू हमारे पास ए की पावर पी डिवाइडेड बाई बी की पावर पी हो गया। जो तीसरा जो है इसका, इसमें -4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16, -4 पावर इवन होने की वजह से पॉजिटिव बनता है, 16 आता है। तो बेस हमारे पास क्या है, -4, एक्सपोनेंट हमारे पास 2 है, वैल्यू 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है। क्वेश्चन 2 में कहता है इफ़ ए बी डिनोट्स द रियल नंबर्स देन सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग। ए बी जो गिवन है वो रियल नंबर से, तो इसको सिम्प्लीफाई करना है। तो बहुत ईजी है, हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो है जी ए की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 5 है, तो इसको सॉल्व करना है। हम जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था उसके हिसाब से इसको कर लेते हैं। ए है, ए की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 है, इन दोनों में से बेस जो है सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे सेम रहेगा, पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है। 5 + 3 होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, ए 5 + 3 8, 5 + 3 8 हो गया, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। दूसरा पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट भी पहला पार्ट जैसा ही है, ये देखो बेस सेम है दोनों का और पावर को हम ऐड कर देंगे। तो बेस क्या है इन दोनों का, b डिवाइडेड बाई ए है, पावर को सिंपली ऐड करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। b डिवाइडेड बाई ए पावर बन जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 आता है। अब 6 को 2 को 6 डिवाइड करेंगे, इसको इस डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस ये 3 को 6 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे, बी बेस सेम रहेगा, बी और ए इसकी होल पावर 9 + 4 विच इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6 आएगा, ये विच इज़ इक्वल टू बी की पावर 13 डिवाइडेड बाई 6 एंड आल्सो ए की पावर भी क्या है 13 डिवाइडेड बाई 6 ही है। ये रहा क्वेश्चन 2 का आंसर। पार्ट 3 भी बहुत ईजी है, -a की पावर 4 मल्टीप्लाई -a की पावर 3 है, तो बेस दोनों का सेम है, -a है, एक दफ़ा लिखेंगे, पावर को सिंपली ऐड करेंगे 4 + 3 विच इज़ इक्वल टू -a की पावर 7 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, -2a² b की पावर 3 इसका होल पावर 3 है। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे पावर रूल की मदद से। -2 की पावर 3 है, -2 की पावर 3 अलग इसके ऊपर आएगा, a की पावर 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 हो गया, b की पावर 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, ये 9 होगा, ये रहा आपका आंसर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -2 की पावर 3 है, तो 2 3 दफ़ा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या -8 आएगा और a की पावर 6 b की पावर 9, ये भी रहा, ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है, ये हमने लिख लिया। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a की पावर 3 इंटू -2 b की पावर 2 है, सो a की पावर 3 इंटू -2 b की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू a की पावर 3 सेम रहेगा, और ये वाला माइनस है और इवन पावर होने की वजह से ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, 4 इंटू बी का स्क्वायर बनेगा, तो इसको अरेंज करके लिखेंगे a³ b² होगा। बच्चों आसान है ना। अब छठा सवाल है A² b इंटू A² b है, तो बेस दोनों का सेम है, यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर क्या होता है 1 होता है, तो दोनों को पावर को ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। A² b दोनों सेम था, एक दफ़ा लिखेंगे, इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, तो क्या आएगा A² b इंटू इसकी पावर 2 आ जाएगा। मज़ीद इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो a की पावर 4, 2 2 4, b की पावर 2, ये रहा इसका आंसर, बहुत ईजी है। अब सातवां सवाल है, सातवां सवाल में है a की पावर 0 b की पावर 0 डिवाइड बाई 2 है। ये निगेटिव एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था, a की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, b की पावर 0 है तो ये भी 1 के इक्वल आएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये किसके इक्वल आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 के इक्वल आ गया। आठवां में हम पावर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि पावर m का होल पावर n हो तो a की पावर m n हम लिख सकते थे, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। -3 की पावर 2 है तो माइनस इवन होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a² का होल स्क्वायर है तो a की पावर 4 बन जाएगा, b² का होल स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा, b की पावर भी 4 हो जाएगा, ये आंसर रहेगा। 9th a की पावर 2 डिवाइड बाई b की पावर 4 का होल पावर 3 डिवाइड बाई 2 है, तो हम इक्वेशन रूल अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये बेस सेम नहीं है, ये ऊपर a है नीचे b है, तो हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, a² मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई ये 2 है, b की पावर 4 है, ये मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर भी आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2।
अब ये मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ए की पावर ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 3 बचेगा, डिवाइडेड बाई नीचे बी की पावर ये 2 1 2 2 2 4 3 2 6, ये रहा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं सिंप्लीफाई कर। एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 7 की पावर 6 है और ये नीचे 7 की पावर 4 है। क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है। जैसे ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n हो तो हम बेस को एक दफ़ा लिखते थे और पावर को माइनस करते थे। इसको आपने याद रखना है और यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। इन दोनों में से 7 एक दफ़ा लिखेंगे, पावर 6 नीचे जो 4 है वो -4 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49। पार्ट 2 है 2 की पावर 4 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर। यहाँ पे ना क्वेश्चन रूल ना प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन हम इसको बनाएंगे। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 ऊपर नीचे एज इट इज़ लिखेंगे। 10 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं और इसकी पावर जो बनेगा स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये पावर रूल की मदद से, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 था, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इन दोनों में से 2 एक दफ़ा लिखेंगे, पावर 4 माइनस 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 इन दोनों में से 5 एक दफ़ा लिखेंगे और 3 माइनस 2 लिखेंगे। सो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1, 3 में से 2 गया 1, तो इसको हल करेंगे तो 2 2 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 5, सो 5 2 के 20 आंसर आएगा। तीसरा पार्ट में हम ये गिवन है होल पावर है, तो इसको हम यहाँ पे पावर रूल का अप्लाई करेंगे। ए की पावर m n वाला यहाँ पे है जी, ए की पावर 2 है और इसकी होल पावर 3 है, तो ये 3 साथ आएगा, मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी की जो पावर है वो 3 है और ऊपर जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इसकी पावर भी क्या होगा 3, ये जो 3 है इन सब के ऊपर है, मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई ये 2 और ये 3, 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का 3 2 6 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी का होल 3 3 9 डिवाइडेड बाई सी प्लस ए प्लस बी का क्यूब, ये 3 है, मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी की पावर 3 2 6, वह 3 1 3 3 दूनी 6, ये पूरा ख़त्म हो गया। इनके साथ लिखेंगे ए प्लस बी की पावर 2 रह गया और मल्टीप्लाई बाई ये जो सी प्लस डी है इसका कट भी कर सकते हैं और आप इस क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते थे। और यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे 9 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी का 9 में से 6 गया 3 बचेगा, ये रहा आपका आंसर। चौथा है इंडेक्स 3 स्क्वायर रूट है, इसका होल पावर 1 और 2 है, तो हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ए की पावर 1 और 3 लिखेंगे और इसका होल पावर जो है 1/2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए की पावर 1 और 3 है और इसका होल पावर 1/2 है। पावर रूल का अप्लाई किया, पावर ऑफ पावर रूल, सो विच इज़ इक्वल टू ए की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 3 2 6, ये आंसर हो गया। और पाँचवा, देखो ये इंडेक्स सेम ही है, इस वजह से इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसकी पावर 5, इसका होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर 4, इसकी होल पावर 1/4। अब देखो पावर ऑफ पावर रूल की मदद से हम हल करेंगे तो ये पावर कैंसिल होगा, ये 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी इसकी पावर 1 और यहाँ पे भी इसकी पावर 1 हो जाएगा और यहाँ से दोनों का बेस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे पावर 1 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट है 25 डिवाइड बाई 81 का होल पावर 1/2 है, इसको 25 का हम फैक्टर बनाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 का बन जाएगा, 81 को 9 और इसकी होल पावर है 1 डिवाइड बाई 2, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर और इसका होल पावर 1/2। अब पावर रूल हम अप्लाई करेंगे, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2। इसको करेंगे तो ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाई 9 आपका आंसर रहेगा। दूसरा पार्ट है जी ए बी का होल पावर 1/b डिवाइडेड बाई 1/ab होल पावर 1/ab 1/a। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइडेड बाई ये वाला हम नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला फार्मूला से करेंगे। अगर a की पावर m हो तो हम इसको a की पावर -m लिख सकते थे, तो इसको उल्टा करेंगे, यानी 1/ab है उसको उल्टा करेंगे तो जैसे ये पावर नेगेटिव बन जाएगा, ab की पावर -1/a हो जाएगा। अब ए बी इन दोनों का सेम है, बेस सेम है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, ए बी होल पावर 1/b माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस इंटू माइनस 1/a, ये हो जाएगा।
अब विच इज़ इक्वल टू ए बी की जो पावर 1/b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। अब ए बी की पावर एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ए बी का ए बी आ जाएगा, और ए बी ए और बी है, और ऊपर वाला ये बी कैंसिल, ए बचेगा, ए प्लस यहाँ से बी आएगा। तो ये आंसर है। अब मज़ीद लिखना चाहे तो ये प्रोडक्ट रूल, दोनों के ऊपर पावर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाई बी, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई बी की पावर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, ये भी अब लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 में ये जो गिवन है ये एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे जो बेस इस्तेमाल हुआ है इसका हम फैक्टर लिखेंगे, फिर इसके बाद आगे हल करेंगे। इसमें से हम ये 2 की पावर p प्लस 1 ये चीज़ अपनी जगह पे एज इट इज़ लिखा है। 6 की पावर q को 6 को हम फैक्टर बनाए 2 3 का, और इसकी पावर q हो गया, 6 का 2 3p हो गया, 10 का 2 5 हो गया, और 15 का 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया। अब इसको पावर रूल की मदद से हम अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर p है, 2 की पावर p हो जाएगा, 3 की पावर p हो जाएगा, 2 की पावर q हो जाएगा, 3 की पावर q हो जाएगा, इस तरह। इस वाले स्टेप में हमने ए बी की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम बी की पावर एम वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है, यानी 2 की पावर q 13 की पावर q वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है। अब इसके नीचे स्टेप में हम क्या करेंगे, बेस जो सेम नज़र आ रहा है उसको साथ साथ लिखेंगे। इन दोनों में से बेस सेम था, एक दफ़ा लिखेंगे p प्लस 1 और इसकी पावर q है प्लस q, बेस सेम पावर 8 कर देंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, एक दफ़ा लिखेंगे 3 2p माइनस q एंड प्लस q, यहाँ से प्लस q आ जाएगा, इंटू 5 की पावर p प्लस q रह गया। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में बेस ये 2p है और 2q प्लस 2 है, इन दोनों में से 2p प्लस q प्लस 2 आ जाएगा। 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इन दोनों में से एक दफ़ा लिखेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, p प्लस p हो गया, एंड दूसरा 5 है, 5 बेस एक दफ़ा लिखेंगे, q प्लस 2 प्लस p हो गया, ये हो गया। अगर सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर p प्लस q प्लस 1 तरतीब से लिखेंगे इसको, 3 की पावर 2p और यहाँ से प्लस q माइनस q कैंसिल हो गया, 5p प्लस q रह गया ऊपर, नीचे 2 की पावर p प्लस q प्लस 2 एज इट इज़, एंड 3 यहाँ पे 3 p प्लस p है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं, एंड ये मल्टीप्लाई का सिंपल है, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर p पहले लिखेंगे, फिर q लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, इन दोनों में से हम 2 को लिखेंगे, पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, p प्लस q प्लस 1 माइनस p प्लस q प्लस 2, इस पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला पूरा पावर में से इस पावर को माइनस करेंगे। सेम इसी तरह 3 की पावर 2p है माइनस 2p हो जाएगा, ऊपर भी 2p है, 3 यहाँ पर भी है, माइनस 2p हो गया। दोनों में से 5 कॉमन, 5 बेस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, पावर p प्लस q है ऊपर, नीचे माइनस p प्लस q प्लस 2 है, ये लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे p प्लस q प्लस 1, फिर ये माइनस साइन पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस p माइनस q माइनस 2 हो गया। अब इसके बाद 3, अब ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास क्या आएगा, 0, 5 p प्लस q तो एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, p माइनस q माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस नफी जमा नफी हो जाता है। सो आगे स्टेप में हम करेंगे ये p और ये माइनस p, ये दोनों कैंसिल, प्लस q माइनस q ये कैंसिल, तो 2 की पावर प्लस माइनस माइनस अलामत बढ़ेगी, माइनस 2 में से एक निकालेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, फिर 3 की पावर 0 एंड 5 ये प्लस p माइनस p q माइनस q कैंसिल, 5 की पावर जो है माइनस 2 आ जाएगा। अब आपको पता है a की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है, तो 3 की पावर 0 है वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, डिवाइड बाई नेगेटिव एक्सपोनेंट 2 की पावर माइनस 1 है तो हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, वो नीचे आएगा, और ये भी नीचे आएगा, 5 की पावर स्क्वायर है, तो ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर 25, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 25 दूनी 50, ये आपका आंसर हो गया। चौथा पार्ट ये गिवन है, इन दोनों में से x आपको सेम नज़र आ रहा है, यहाँ पे बेस क्वेश्चन रूल हम अप्लाई करेंगे, x एक दफ़ा लिखेंगे p, ये जो है ऊपर जाके माइनस q हो जाएगा, इसकी होल जो पावर है p प्लस q डॉट, इन दोनों में से बेस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर q है ये वाला माइनस r हो जाएगा, और इसका होल पावर q प्लस r हो गया। सेम इसी तरह इन दोनों का x r माइनस p, इसकी होल पावर r प्लस p हो गया पावर। अब यहाँ पे पावर ऑफ पावर रूल का अप्लाई करेंगे, वो क्या होता है, पावर ऑफ पावर रूल, पावर को मल्टीप्लाई करना, पावर के ऊपर पावर है तो p माइनस क्यू ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई p प्लस क्यू। अब x की पावर q माइनस r, q प्लस r, x की पावर r माइनस p इंटू r प्लस p, ये हो गया। आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर हो तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के बराबर होता है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी है तो हम p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से r स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फार्मूले के हिसाब से आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इन तीनों का बेस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, पावर वेट करेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इन सब पावर में। तो देखिए ये माइनस पी स्क्वायर और ये प्लस पी स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल, माइनस क्यू स्क्वायर ये प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, सब जीरो हो गया ऊपर। तो इसकी पावर जीरो किसकी इक्वल होता है 1, किसी की पावर कोई भी नंबर की पावर जीरो है तो 1 के बराबर होता है, ये रूल हमने पढ़ा था। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के चौथा पार्ट भी खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्रूफ डेट 4 की पावर 5 60 4 की पावर 3 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 8 की पावर 5 इंटू 128 की पावर स्क्वायर का होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। इस साइड को हम लेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देंगे। चलिए ये रूल की मदद से भी कर सकते हैं, इसका बेस सेम बनाकर हम इससे नंबर है, नंबर के ऊपर पावर से, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 4 की पावर 5 1024 होगा, 64 की पावर 3 जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये बराबर होगा 2,62,144 और 2 की पावर 3 8 के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाई 8 की पावर 5 32,768 होगा, मल्टीप्लाई बाई 128 को 2 से टू के स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 16,384, इसकी होल पावर 1/2। अब ये साइड को हल करेंगे तो हमारे पास दूसरे साइड की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब ये 1024 मल्टीप्लाई 2 6 2 144 मल्टीप्लाई 8 जब हम करेंगे हमारे पास नंबर आएगा 2147,483,648 डिवाइडेड बाई, जब ये दोनों हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 536,870,91, 2 इसकी होल पावर 1/2 आएगा, यानी 2,147,483,648, ये वाला 536,870,912 पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है। ये जब ये दोनों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 4, इसका पावर 1/2 बनेगा। 4 को हम फैक्टर कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, ये पावर ऑफ पावर रूल की मदद से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर होता है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर हमारा 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।